ओके, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स देखा था। और उस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली आपको याद होगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, और हम लोगों ने इसको कुछ नाम दिया था, जस्ट सम नेम, लेट अस से ओ, और ये पॉइंट ए, तो ये था आपका पी बार, और ये बी पॉइंट, और ये आपका था क्यू बार। तो इस केस में हम लोगों ने पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, फिर हमने बोला था कि ये पी बार और क्यू बार का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर पी बार एंड क्यू बार स्टार्ट, मतलब फ्रॉम द टेल, देन आर बार इज द रिजल्टेंट बेसिकली, तो पी बार प्लस क्यू बार। ओके, और इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया था। अब रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए बेसिकली हमने ओ ए लाइन को एक्सटेंड किया था, एंड देन इस ओ ए लाइन को एक्सटेंड करने के बाद हम लोगों ने सी पॉइंट से डी पॉइंट पे ओ ए लाइन पे, एक्सटेंडेड ओ ए लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और वो जहाँ पे उस लाइन को मीट होता है उसको डी पॉइंट बोला था हमने। देन पी ए बार और क्यू बार में एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, राइट। मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। हमारा टास्क क्या था, मैग्नीट्यूड निकालना, और हम लोग कल मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके थे, राइट। तो कैसे किया था हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड, हमने लिया था ट्राइंगल ओ डी सी। तो एज यू कैन से ओ डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ओ डी सी एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें हमने देखा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर था। ओ सी स्क्वायर मतलब हमारे पास आर स्क्वायर था बेसिकली, तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल वो सब लिखा था कि ओ सी रिजल्टेंट है, आर है, सो ऑन सो फोर्थ। और ओ डी क्या है, ओ डी है ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर, ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। फिर हमने इसको एक्सपेंड किया था, ओ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये आपका आएगा आर स्क्वायर, एंड ओ ए मतलब हमारे पास पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी। ए डी के लिए हमने ये एंगल लिया था कॉस थीटा, दैट इज एडजेसेंट साइड ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए डी हमको मिल गया था ए सी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, राइट। तो ये जो ए सी है दैट इज क्यू बार, क्योंकि ये क्यू बार को पैरेलल वेक्टर है तो क्यू बार ही होगा, या तो फिर आप बोल सकते हो कि पैरेलली आप क्यू बार को मूव करते आए, तो पैरेललोग्राम है ना, तो ओ बी और ए सी साइड्स इक्वल होंगे बेसिकली, दैट्स वाई। तो ये आ गया आपका क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा आ गया ये आपका। तो 2p क्यू कॉस थीटा आ गया आपका, और ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर आई शो इन डिफरेंट कलर हियर डायग्राम में। ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये ए डी सी ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो फिर आप जब सब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आर स्क्वायर आपके पास मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो आर आपके पास होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फार्मूला। अब हमें निकालना है डायरेक्शन, तो सेकंड हमारा ये बाकी था, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर बार, डायरेक्शन ऑफ आर बार बेसिकली। देखो अभी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद है अच्छे से डायग्राम, नहीं याद है तो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, डजंट मैटर रियली। तो ऐसे दो वेक्टर थे, हमने इसको एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बना लिया था। ये था Q पॉइंट बी ओ ए, ये था P बार, ये था रिजल्टेंट R बार, ये C पॉइंट था, और यहाँ पे एक D था नीचे, राइट। इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेंगे, ओके। तो Q अल्फा Q मतलब ये जो एंगल है ये रिजल्टेंट और P बार में एंगल है, तो अल्फा एंगल
पी बार और रिजल्टेंट आर बार में है, ना कि पी बार और क्यू बार में। पी बार और क्यू बार में हमने थीटा एंगल लिया था। अभी अल्फा एंगल मैंने पी बार के साथ ही क्यू लिया है। मैं क्यू बार के साथ ले सकता हूँ, यस ले सकते हैं हम लोग इसको भी बोल सकते हैं बीटा एंगल। बट नॉर्मली हम लोग एंगल हमेशा जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए होता है तो नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग उसको एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है नॉर्मली हम लोग वो मेजर करते हैं, राइट। तो इसलिए हमको हमारा फोकस रहेगा अल्फा पे। दूसरी चीज़ है कि आपको बेसिकली tan अल्फा लेना है यहाँ पे डायरेक्शन लेने के लिए। क्यों tan अल्फा लेना है मैं आगे बताऊंगा आपको। डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा tan ही लेते हैं, और tan क्यों लेते हैं यू विल कम टू नो इन अ वाइल, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। या बट एनीवेज, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको एंगल चाहिए था, डायरेक्शन चाहिए था आर बार का, तो हमने एक एंगल ले लिया आर बार का पी बार के साथ। तो पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, to find the direction of resultant vector r bar, हमने क्या किया, हमको रिजल्टेंट वेक्टर आर बार का डायरेक्शन चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, we will have to consider angle alpha made by r bar with respect to p bar। और मैंने p बार से ही क्यों लेना है आपको अभी बताया, क्योंकि हम लोग नॉर्मली एक्स एक्सिस से डायरेक्शन एंगल्स मेजर करते हैं। आप मैथमेटिक्स में सीखोगे या सीखा भी होगा आपने, पहला ही चैप्टर है वो, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं ट्राइंगल ओडीसी वापस कंसीडर करता हूँ, सो इन ट्राइंगल ओडीसी tan अल्फा अगर हम लोग लेते हैं, tan अल्फा का बाय डेफिनेशन इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो डीसी अपॉन एडजेसेंट साइड इज बेसिकली ओडी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ओ ए प्लस ए डी, राइट। अब ये एंगल थीटा था, राइट। तो अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ, हमने कॉस थीटा ऑलरेडी लिया है, मैं वापस से लिख रहा हूँ, कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए डी अपॉन ए सी, राइट। तो ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, और ए सी जो है वो क्यू वेक्टर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड दे आर इक्वल, तो क्यू कॉस थीटा आएगा ए डी। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लोगे तो आपका साइन थीटा आएगा, आपको साइन थीटा मिलेगा अपोजिट साइड, मतलब डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो आपको मिल जाएगा डी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। देयरफॉर आपको डी सी मिल जाएगा यहाँ पे ए सी मतलब क्यू है, क्यू साइन थीटा, राइट। तो लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 here, and this is equation number 3, okay। Therefore I'll just put a partition here not to get confused। ये आ गया पार्टीशन। तो आपको मिल गया tan अल्फा इज इक्वल टू डी सी, दैट इज क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए तो आपको पता है ओ एस पी, राइट, पी प्लस ए डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज क्यू कॉस थीटा। तो आपको मिल गया tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, मैं रिपीट तो करने वाला हूँ, लेकिन एक बेसिक चीज़ हमको जो पता होनी चाहिए कि हम लोग tan थीटा ही क्यों लेंगे, राइट। वो एक्चुअली अगले टॉपिक में आना चाहिए था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, पर क्योंकि यहाँ लग रहा है तो मैं बता देता हूँ, बिकॉज वी नीड इट हियर, हमको ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा एंगल है, राइट। ये एक साइड है, लेट अस से ए डी एंड something, I mean I am not really worried about
पर्टिकुलर केस, मैं सिर्फ एक जनरल केस ले रहा हूँ, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब ओडी जो साइड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और डीसी जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अगर मैं साइन अल्फा लेता, साइन अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड मतलब डीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ओसी। कॉस लेता अगर मैं, तो एडजेसेंट साइड ओडी अपॉन व्हाट, अपॉन ओसी अगेन। ओके, प्रॉब्लम ये है कि साइन में आपके पास y कंपोनेंट आया, कॉस में आपके पास x कंपोनेंट आया, लेकिन आप आगे सीखोगे कि एक वेक्टर x और y कंपोनेंट से बना होता है, तो हमको उस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स x और y कंपोनेंट चाहिए, राइट। अगर हमको एंगल डायरेक्शन बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक पॉइंट की लोकेशन कैसे बताते हो। आप क्या करते हो, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट कर लेते हो। ओरिजिन से ये डिस्टेंस जितना होगा आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट, फिर ये डिस्टेंस जितना होगा आप बोलोगे y कोऑर्डिनेट, फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज x, y। मतलब पोजीशन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, डिस्टेंस नहीं, पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, राइट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पोजीशन वेक्टर आप डायरेक्टली ओरिजिन से उस पॉइंट तक ड्रॉ कर देते हो, करेक्ट। और ये एंगल आ गया था थीटा। अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तो ही उस केस में अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट आएगा, मतलब y और x दोनों कंपोनेंट आ गए। तो हमको समझना कैसा है, हमको समझना ऐसा है कि हम लोगों को डायरेक्शन बताने के लिए x और y कंपोनेंट दोनों की जरूरत होती है, ऐसा हमको समझना है, करेक्ट, राइट। तो इसलिए जब भी इसके आगे डायरेक्शंस की बात होगी वेक्टर में डायरेक्शंस की बात होगी जब भी, तो हम लोग tan लेंगे, क्योंकि tan में y और x कंपोनेंट दोनों आ जाते हैं, इसलिए हमने tan लिया है यहाँ पे, करेक्ट। मैं अभी वापस क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। बाय द वे, रिवाइज करने से पहले ये हमने निकाला अल्फा। अल्फा क्या था, मैंने मेंशन किया है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पी बार। पर हम लोग ये भी तो देख सकते थे ना कि क्यू बार ने, मतलब ओ बी वेक्टर ने, क्यू बार ने, क्योंकि दो वेक्टर है ना पी और क्यू, दोनों का रिजल्टेंट आर बार है ना, तो ये भी देख सकते थे हम लोग कि क्यू बार ने कितना एंगल बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट, या फिर रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बार। tan अल्फा या फिर अल्फा हमको देता है डायरेक्शन ऑफ आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पी बार, बट हमको अगर चाहिए डायरेक्शन ऑफ आर बार विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बार, मतलब एंगल बीटा, तो वो भी पॉसिबल है, वो मैं एज एन एक्सरसाइज आपके लिए रखने वाला हूँ, राइट। तो अगर वो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा tan बीटा, तो आई विल जस्ट से सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, क्या शो कर सकते हैं हम लोग शो कर सकते हैं कि tan बीटा इज इक्वल टू p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। तो जैसे मैंने वहाँ पे tan अल्फा प्रूव किया था q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, है ना, वही प्रूव किया था ना, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, वैसे हम लोग बीटा भी निकाल सकते हैं, मतलब एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू q वेक्टर, तो tan इनवर्स ऑफ p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन, राइट। मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है, तो वी आर रिवाइजिंग इट। हमने क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर थे p बार और q बार, इसको सिर्फ हमने पॉइंट्स को नाम दिया है जहाँ पे ये वेक्टर्स एंड हो रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट हमको पता है, अब पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो होगा रिजल्टेंट C। हमको चाहिए था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर r बार। मैग्नीट्यूड मैंने कल भी लिया था लास्ट लेक्चर में, और मैंने अभी भी रिवाइज किया है। अब हमारा टास्क था एंगल, लेकिन p बार और r बार p बार के साथ भी एंगल बना सकता है अल्फा, और q बार के साथ बना सकता है बीटा। तो अभी यहाँ पे दो एंगल की बात है,
नॉर्मली हम लोग एंगल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस मेजर करते हैं हम लोग, नॉट अलॉन्ग बट अबाउट। तो इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे अल्फा पहले, राइट। तो हमने क्या किया था कि इसको एक्सटेंड कर लिया था ओ ए लाइन को, और सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, उसको डी बोल दिया था, और ये एंगल थीटा था। थीटा वाज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। तो थीटा इज एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, ओके। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमने अल्फा कंसिडर किया है, तो मैंने बोला है tan अल्फा। tan अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप ट्राइंगल ओ डी सी पे ध्यान दे रहे हो, ओ डी सी पे ध्यान दे रहे हो, ये एंगल, ये पॉइंट ए है, ये थीटा था, ये अल्फा है। ओ डी सी अगर आप देख रहे हो तो tan अल्फा होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ओडी। ओडीसी ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पे, ओ ए सी नहीं, ए डी सी नहीं, ओ डी सी की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ डी सी, राइट। बट from diagram what we can say is sin theta. What is sin theta? Opposite side upon hypotenuse. Therefore आपको मिल गया DC is equal to AC sin theta। और AC साइड क्या है, AC साइड क्या है, Q बार ही है, और ये Q है, राइट। तो फिर मैं लिखूंगा Q sin थीटा। सिमिलरली आप अगर cos थीटा लेते हो तो एडजेसेंट साइड विच इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज AC, तो AD इज इक्वल टू AC cos थीटा मिल जाएगा आपको। AC इज बेसिकली Q अगेन, तो Q cos थीटा मिल गया आपको, राइट। तो आपको DC और AD दोनों मिल गया, DC और AD दोनों मिल गया, राइट। तो tan अल्फा बाय द वे DC अपॉन OD है, लेकिन OD OA प्लस AD है ना, OA प्लस AD है। तो DC फाइन करके रखा, DC Q साइन थीटा अपॉन OA तो P वेक्टर है, P वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ P, और AD तो हमने अभी निकाल के रखा है, AD Q cos थीटा है। तो ये आ गया आपका tan अल्फा विच इज Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये मिल गया आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P बार। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू Q बार हम बीटा निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये मैं एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, तो ये आपका आज का असाइनमेंट समझ के लेना आप, ओके। तो यू हैव टू डू दिस। तो सिंपल टास्क है, बहुत सिंपल टास्क है। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अगला टॉपिक एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर का उल्टा टॉपिक है। तो पहले मैं आपको समझा दूंगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। अब एग्जैक्टली उल्टा मतलब क्या, हम लोगों ने ये देखा था कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास है, चाहे वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, चाहे फिर पहला वेक्टर जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा स्टार्ट हो, यहाँ भी दो वेक्टर थे। हमने क्या किया था, P बार और Q बार को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर, मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर बताया था R बार, राइट। ये था रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर दैट गिव्स द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ अदर वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। ऐसा हमने उसको डिफाइन भी किया है। आइडिया समझ लो, हम दो वेक्टर को कंबाइन करके एक वेक्टर बना रहे हैं, राइट, करेक्ट। उल्टा भी तो पॉसिबल है ना, हो सकता है मेरे पास एक वेक्टर हो, लेट अस से v वेक्टर, सम वेक्टर v वेक्टर, ओके। मैंने r नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू v वेक्टर, राइट। अब इस v वेक्टर को भी तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ना, जैसे हम दो वेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, वैसे ही हम लोग एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब ऐसा बता सकता हूँ मैं कि एक वेक्टर v बार ये दो या तीन या चार वेक्टर के सम से बना हुआ है, एडिशन से बना हुआ है। तो हम लोग शो कर सकते हैं कि v वेक्टर बना हुआ है, लेटर से पहला कंपोनेंट ये हो गया, सम कंपोनेंट v1, और इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा v1 अल्फा कैप। याद होगा अल्फा कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आता है,
मैं बोल सकता हूँ कि वी बार का दूसरा कंपोनेंट है ये V2, राइट, V2, लेकिन डायरेक्शन इसका कुछ और है तो बीटा कैप। तो वी बार ये दो वेक्टर्स में स्प्लिट हो सकता है बेसिकली, राइट, और दो वेक्टर्स में स्प्लिट हो सकता है मतलब दो वेक्टर्स हुए उसके वो दो कंपोनेंट्स है, करेक्ट, राइट, उन दोनों का डायरेक्शन होगा, तो अल्फा कैप और बीटा कैप डायरेक्शन है यहाँ पे, राइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब splitting of vectors, splitting of a vector into two or more components into number of components is called as resolution of vector, correct, सिंपल। हमने रिजल्टेंट वेक्टर में क्या देखा था, हमने रिजल्टेंट वेक्टर में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर बनाया था। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेक्टर के टुकड़े किए जा रहे हैं और ऐसा हम लोग प्रूव कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि एक वेक्टर हम लोग सम ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स से प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर जो है वो दो से ज़्यादा वेक्टर में स्प्लिट हो सकता है। तो ये जो स्प्लिटिंग की प्रोसेस है इसको आप बोलते हो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हमने रिजल्टेंट निकाला था और यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ किया है, मैं ए डायग्राम बोल देता हूँ, उसको बी बोल देता हूँ। तो ए डायग्राम आप देखोगे जब हमने रिजल्टेंट निकाला था दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का, इस केस में दो वेक्टर है, तो पी बार और क्यू बार परपेंडिकुलर नहीं है, राइट, करेक्ट, पी बार और क्यू बार परपेंडिकुलर नहीं है ना, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, देयर इज सम एंगल बिटवीन देम, लेट अस से थीटा एंगल है, नॉट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन जब आप स्प्लिट करोगे, आप जब स्प्लिट कर रहे हो, जैसे इस एग्जाम्पल को मान लो मैंने स्प्लिट किया, तो ये जो V2 बीटा कैप था और V1 अल्फा कैप जो है, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे है 90 डिग्री पे एक्चुअली दिख रहा है, ऑलमोस्ट दिख रहा है, राइट। तो अगर दो कंपोनेंट्स किसी एक वेक्टर के, मतलब एक वेक्टर के दो टुकड़े करने के बाद वो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो V1 अल्फा कैप एक कंपोनेंट हो गया, V2 बीटा कैप दूसरा कंपोनेंट हो गया, हम लोग इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब वेक्टर के दो टुकड़े किए और दोनों परपेंडिकुलर है तो दे आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। तो अब हम लोगों ने जितना सीखा है उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, सो दैट रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। जो समझा है वही लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है। वी हैव सीन दैट टू और मोर वेक्टर्स can be combined to give a single vector called as resultant vector, called as resultant vector. Similarly, a given vector v bar can be, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग शो कर रहे हैं कि इट इज अ सम ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स कैन बी स्प्लिटेड अप into number of components, example, for example we can show that V bar is equal to V1 alpha cap plus V2 beta cap, तीन कंपोनेंट करोगे तो V3 gamma cap ले लेना, doesn't matter, where V1 alpha cap is one component of V bar with magnitude
v1 in the direction of alpha cap, okay, and v2 beta cap is another component with magnitude v2 in the direction of बीटा कैप। मतलब डायग्रामेटिकली अगर दिखाना चाहो तो ये वी बार है और पहला कंपोनेंट मान लेते हैं ये है v1 अल्फा कैप, दूसरा मान लेते हैं ये है v2 बीटा कैप। ओके, तो हमने शो कर दिया कि वी बार इज v1 अल्फा कैप प्लस v2 बीटा कैप, वेयर अल्फा कैप इज सम डायरेक्शन unit vector in some direction and beta cap is unit vector in some other direction, right? Here alpha cap or both components of v bar, that is v1 alpha cap and v2 beta cap, may or may not be perpendicular to each other. राइट? पर अगर परपेंडिकुलर हो गए तो हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बट इफ टू कंपोनेंट्स और नॉट जस्ट टू, यू कैन हैव मोर देन 2-3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, बट इफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर are perpendicular to each other, then they are called as rectangular components। तो अगर एक वेक्टर के 2-3 जितने भी कंपोनेंट्स मैंने किए हैं, अगर वो एक दूसरे को, 3 होंगे तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनको बोल देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो प्रोसेस था स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर पार्ट्स, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो बाय डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ splitting of a vector in 2 or more components is called as resolution of a vector, गुड। अब एक काम करेंगे, हम लोग एक वेक्टर ले लेंगे आर बार ओ सी, लेट अस से ओ सी, राइट। अब इसके हम लोग कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक कर लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स और वाई कंपोनेंट करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो मान लेते हैं ए पॉइंट में मिल रहा है एट एक्स एक्सिस, एंड सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे बी पॉइंट पे मीट हो रहा है। ये जो एंगल बना इसको बोल देंगे थीटा, और ये बोल देंगे आर एक्स कंपोनेंट है लेकिन अलोंग डायरेक्शन ऑफ आई कैप, क्योंकि एक्स का डायरेक्शन मतलब आई कैप, और ये है आपका आर वाई कंपोनेंट पर डायरेक्शन है जे कैप, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है। ओके, राइट। सो कंसिडर a vector r bar, that is OC bar, as shown in figure,
एज शोन इन फिगर। फिर मैंने आपको बताया राइट, और ये ओसी बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैं मेंशन नहीं करूँगा राइट। हमको स्प्लिट करना था इसको, सो टू स्प्लिट आर बार इन कंपोनेंट्स, हमने क्या किया, सी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर from C on x-axis which meets at point A, which meets x-axis at point A. Similarly, drop a perpendicular from point C on y-axis which meets y-axis at point B, right? तो इतना हमने कर लिया। ओके, अब ये जो नया वेक्टर बना, देयरफॉर ओ ए बार है ना, ओ से लेके ए बार तक जो आर बार का एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोल देंगे आर एक्स बार, क्योंकि ये आर एक्स कंपोनेंट है, और बार क्योंकि एक्स का डायरेक्शन है, या फिर लिख सकते हैं इसको हम लोग आर एक्स आई कैप, मतलब मैग्नीट्यूड इज आर एक्स एंड डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, तो आई कैप is x component of r bar, is x component of r bar, and OB bar which is equal to ry bar which is equal to ry j cap is y component, किसका, of r bar, is y component of r bar. Okay, therefore मैं r bar को कैसे लिख सकता हूँ, आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, क्योंकि मैंने आर बार के दो टुकड़े कर दिए थे, तो दैट इज इक्वल टू आर बार इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, करेक्ट राइट। और आई कैप और जे कैप क्या है, आपको ऑलरेडी पता है, वेयर आई कैप एंड जे कैप यू ऑलरेडी नो, आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब सिर्फ वो एक्स और वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया आर बार का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना, थीटा, हम लोग नॉर्मली एंगल थीटा जो है एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं, इसलिए मैं एक्स ही बता रहा हूँ यहाँ पे, तो बोल देंगे लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय आर बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अब हमको ये आर बार जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट बताना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड आर वाई बताना है, राइट। तो कैसे करेंगे, ओके पहले तो डायग्राम पे ध्यान देंगे वापस से। डायग्राम क्या था, ये आर बार था, ये एक्स एक्सिस था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, ए पे मीट हुआ ये एंगल थीटा है, सी ये वाई एक्सिस है, सी से यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये बी है, ये आर एक्स मैग्नीट्यूड है, ये आर वाई मैग्नीट्यूड है, ये आर वाई तो ये भी आर वाई होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में। तो देयरफॉर अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ, और कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर एक्स अपॉन आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मतलब ओ सी है, या एक स्टेप बढ़ा लोगे तो कॉस थीटा इज ओ ए अपॉन ओ सी, तो आर एक्स बाई आर, मतलब आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया आपके पास। सिमिलरली साइन थीटा अगर आप लोगे तो एडजेसेंट साइड मतलब ए सी, सॉरी अपोजिट साइड ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ओ सी, तो ए सी तो आर वाई है और ये आर था, देयरफॉर आपको मिल गया आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2,
क्यों कर रहा हूँ मैं आखिरी में समझेगा और मैं तब आपको क्लियर कर दूंगा ये सब चीज़ें। ओके, डोंट वरी, वेरी सिंपल थिंग, कुछ नहीं है ये। तो मैं अगर स्क्वायर और ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन क्यू वन, सेंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स प्लस आर वाई, राइट। तो हमको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। So equation number 3 gives magnitude of a given vector r, magnitude of a given vector r bar in terms of its components, components कौन से थे, r x and r y, okay, so components are r x and r y। anyways, तो हमने अब तक क्या किया मैं वो रिवाइज कर देता हूँ, मैं आपको समरी दे देता हूँ कि हमने क्या किया अभी तक, राइट। तो बहुत सिंपल है। बाकी अभी ये जो हम लोगों ने आर को स्प्लिट किया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट समरी, आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो जो देखा था हमने, उसमें हम लोगों ने एंगल फाइंड किया है रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू पी बार विद रिस्पेक्ट टू क्यू बार। इसका रिवीजन मैंने ऑलरेडी लिया है तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। दूसरे केस में क्या किया हमने कि एक वेक्टर को पहले, इससे पहले के टॉपिक में दो वेक्टर को कंबाइन करके एक बनाया, इसमें एक वेक्टर को टुकड़े करके दो बनाना है। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है आर बार तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले दिखा दूंगा। ओसी वेक्टर था विच इज आर बार, यहाँ से इसी पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ड्रॉप किया और मैंने वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ड्रॉप किया, ए और बी बोल दिया। तो ये हो गया आर वेक्टर का आर एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आर एक्स एक्स डायरेक्शन में इसलिए, और ये हो गया आर वाई कंपोनेंट। क्लियर, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर बार जो है ये दो वेक्टर का सम है, जैसे पहले लिखा दो वेक्टर मिलके एक बनता है, वैसे ही एक वेक्टर का दो टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ फिर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप क्यू, क्योंकि आर एक्स बार का मैग्नीट्यूड आर एक्स, उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, आर वाई बार का मैग्नीट्यूड आर वाई और डायरेक्शन वाई एक्सिस मतलब जे कैप। हमने ऐसा लिख दिया। ये एंगल था थीटा। हमें ये देखना था, हमें ये करना है, जैसे पहले भी हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाला है, तो यहाँ पे जब आप रिजॉल्व कर रहे हो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके, सॉरी फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल थिंग, इट्स ओके, टंग कभी कभी स्किड हो जाता है, स्लिप हो जाता है। एनीवेज, हमारा टास्क ये है कि आर बार को हमने कंपोनेंट्स में लिखा है, आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स में लिखा है। हमको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड आर वाई लाना है। तो डायग्राम से मुझे दिखता है, क्या दिखता है कि कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड मतलब ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ओ सी, ओ ए है आर एक्स, ओ सी है आर, तो मुझे मिल गया आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली मुझे मिल जाएगा आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर एंड ऐड कर लूंगा तो मुझे मिलेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है स्कूल ट्रिग्नोमेट्री। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यहाँ पे आर एक्स एंड आर वाई है। सिंपल। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि एंगल मतलब थीटा वो भी हम कंपोनेंट्स में कैसे ला सकते हैं। वैसे एक ही स्टेप है बट मैं कल रिपीट करने ही वाला हूँ, तो आई विल जस्ट टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।